हम लोग इसमें बात करेंगे कि हम कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम किस तरीके से कंटेंट डिजाइन कर सकते हैं, वैसा पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि हम किस तरीके से कंटेंट लिखें कि हमारा कंटेंट रैंक हो जाए। हम इसमें ऑन पेज के बारे में भी बात करेंगे, ऑन पेज की क्या स्ट्रैटेजी है, वो सब भी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। ठीक, कुछ पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख के रखे हैं पहले आप लोगों को दिखाने के लिए। पहला पॉइंट है, देखो सबसे पहली चीज ये कि जो हमने अभी तक किया, हमने क्या किया, हमने पूरे कंटेंट को एक कैटेगरीज और सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, यानी कि सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने कहा इंट्रोडक्शन है, ये है, वो है ना। तो हम लोगों ने पूरे कंटेंट को स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया कि पहला सेक्शन में ये है, दूसरे सेक्शन में ये है, तीसरे में ये है, चौथे में ये है, पांचवें में। इससे एक फायदा ये होता है कि कंटेंट ना तो अरेंज हो जाता है प्रॉपर्ली और हमको समझ में आ जाता है कि यार क्या कंटेंट लिखना है। और तीसरी चीज ये हेडिंग्स बन जाती हैं। हेडिंग्स बनेंगी तो हेडिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट, मतलब हेडिंग्स के अंदर जो कीवर्ड्स हम वर्ड्स लिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वी ट्राई कि हम हेडिंग्स को ऑप्टिमाइज करें। तो हेडिंग्स मिल गई तो ऑप्टिमाइज कर ही लेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है ना। कंटेंट जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए भाई। अगर आपके पास ग्रामेटिकल इश्यूज आते हैं तो आप ग्रामरली यूज कर सकते हो। ग्रामरली एक पेड टूल है, मतलब पेड क्या फ्री भी है इसमें, ये ग्रामरली के नाम से टूल आता है, इसको आप यूज कर सकते हो। क्रोम में डल जाता है यहाँ पे, ये मैंने डाल रखा है यहाँ पे। और ये आपको जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो आपको बताता रहेगा कि यार ये मिस्टेक्स हैं, इनको सॉल्व कर लो। तीसरी चीज ये कि हमें परफेक्ट टेंस और पैसिव वॉइस का कम से कम यूज करना है। अगर अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड करो, एक्टिव वॉइस में लिखने की कोशिश करो। पैसिव वॉइस में हम लोग नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है पैसिव वॉइस में। ठीक, गूगल भी थोड़ा सा उसको कम इंपॉर्टेंट समझता है। प्रॉपर यूज ऑफ हेडिंग्स, H1, H2, H3। H1 तो ऑटोमेटिकली जो टाइटल होता है ना वो होती है, तो H1 छोड़ दो। H2 एंड H3 का ढंग से यूज करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये एक आर्टिकल है, ठीक है, ये मेरा एक इंट्रोडक्शन हो गया। ये बाय डिफॉल्ट H1 होती है, जो हमारा प्रोडक्ट का टाइटल होता है ना, जो आर्टिकल का टाइटल होता है वो बाय डिफॉल्ट H1 है, ये H1 है। ये मेरी H2 है। अब मेरा मेन हेडिंग चलती है वो H2 में, ये H2 हो गई, टेबल आ गई पूरी। फिर ये H2 हो गई, फिर ये H2 के बाद ये मेरी S3 हो गई, फिर ये भी S3 होगी क्योंकि उसके अंदर चल रही है, ये भी S3। ठीक है, ये सारी S3 हैं। S3 के बाद ये सारी, ये फिर वापस से H2 आ गया क्योंकि वो सेक्शन खत्म हो गया, और ये मेरा वापस से H2 आ गया। यहां पर भी ये H2 होगा और ये सारी S3 होंगी क्योंकि ये इसके अंडर है। एक परफेक्ट यूज करना है H2 और S3 का। ठीक है, इसको आप देखना चाहो तो ये जो TOC बनता है इसमें आप देख सकते हो, ये H2 है, ये H2 है, ये इसके अंदर वाले सारे S3 हैं, फिर H2 है, फिर H2 है, फिर इसके अंदर वाले सारे S3 हैं, फिर दोबारा से H2 है। तो इस तरीके से पूरा एक सेक्शन बन गया है ऑटोमेटिकली। और ये जो TOC बनता है वो H2 और S3 के हिसाब से ही बनाता है ऑटोमेटिकली, जो हमने सीखा था कि बाय डिफॉल्ट आ जाएगा बन के। ये बेसिकली जो H2 और S3 को यूज करके ही बनता है। इसके बाद क्या है, अब कुछ ऑन पेज फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, समझ लो इस चीज को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका टॉपिक है बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 10,000, ये मेरा टॉपिक है। ठीक है, दिस इज माय टॉपिक। हम इसको बोलते हैं पेरेंट टॉपिक। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो अगर आप हो, आपको 10,000 रुपए से कम का रेफ्रिजरेटर चाहिए, आप गूगल पर जाके क्या सर्च करोगे? क्या पता ये सर्च करते हो, टॉप रेफ्रिजरेटर्स अंडर 10,000, ये ऐसा सर्च कर सकते हैं। ऐसा भी सर्च कर सकते हैं बेस्ट एंड चीप रेफ्रिजरेटर अंडर 10,000। यानी कि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हो सकते हैं जो सेम इंटेंट दें,
जिनका इंटेंट सेम हो, ठीक है, उनको हम बोलते हैं रिलेटेड कीवर्ड्स। जैसे मान लो एक टॉपिक है, पेरेंट टॉपिक ये है, तो मेरा पेरेंट कीवर्ड यही हो गया, पेरेंट टॉपिक मान लो या पेरेंट कीवर्ड मान लो, दोनों चीजें यही है मेरे लिए, ठीक है। दिस इज माय पेरेंट कीवर्ड। अब आई हैव टू फाइंड सम रिलेटेड कीवर्ड्स। अब आप सोचते रहोगे तो आपको तो पता नहीं लगेगा ना कि भाई कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए गूगल यूज करते हैं। व्हाट वी विल डू, गो टू द गूगल और मैं इस कीवर्ड को उठा के गूगल पे डाल दूंगा। अब देखो क्या होता है, मैजिक होता है। मैंने डाल दिया, डालने के बाद मैं नीचे आ गया, नीचे के बाद मुझे पता चला लोग ऐसा ऐसा भी सर्च करते हैं। क्या क्या सर्च करते हैं, सर्च करते हैं फ्रिज प्राइस बिलो 8000, लोग ये सर्च करते हैं। भाई क्या है, ये सेम इंटेंट है, फ्रिज प्राइस बिलो 8000। और क्या है भाई, LG रेफ्रिजरेटर प्राइस बिटवीन दिस, ये है। और क्या है भाई, रेफ्रिजरेटर फ्रिज प्राइस बिलो दिस, ओके। ये सारे कीवर्ड्स हैं मेरे लिए, ठीक है। तो मेरे को जोन से कीवर्ड्स मेरे मतलब के लगते हैं वो मैं यहां पर कॉपी कर लूंगा। रेफ्रिजरेटर प्राइस 5000 to 10,000, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स आ गए मेरे पास। एक तरीका तो ये है कि गूगल सर्च कर लो, मिल जाएंगे नीचे कीवर्ड्स। एक और तरीका भी है, मैं आपको, चलो आपको पेड तरीका ही बताता हूँ, आपको सब पता होना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली वर्क होता है। तो ये मेरे पास एक टूल है, एरेफ नाम का टूल, जो मैंने आपको पहले बताया था कि एरेफ नाम का टूल होता है, पेड टूल्स, ठीक है। बंडल एसईओ से हमने खरीदा हुआ है, आप भी खरीद सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, मैं मेन कीवर्ड को उठा के यहाँ पे डाल देता हूं कीवर्ड एक्सप्लोरर में, ठीक है। एज आई पुट माई कीवर्ड हेयर, तो यहां पर डाल देंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये यूएस में सर्च तो करते नहीं होंगे, 10,000 तो डॉलर हो गए उनके यहाँ पे, ठीक है। तो इंडिया में सर्च किया मैंने। अब ये मुझे डेटा देगा इसके बारे में, कुछ इंफॉर्मेशन भी देगा कि क्या क्या कीवर्ड डिफिकल्टी है। यहां से आपको ये भी मालूम पड़ता है कि कीवर्ड डिफिकल्टी कैसी है, वो सब चीजें भी हम यहां से मालूम कर सकते हैं। एक बार जो डेटा है वो आने देते हैं और फिर रिज्यूम करते हैं इसको। ये बहुत सारा डेटा स्कैन करता और रियल टाइम पे स्कैन करता, ताकि आपको रियल डेटा लाके दे। कई बार स्लो हो जाता है। चलो एक बार एक फ्री ऑप्शन भी देखते हैं। उबर सजेस्ट के नाम से एक टूल आता है गूगल पे, आप ये सर्च कर सकते हो। ये एक टूल है उबर सजेस्ट के नाम से, ओके। डाउन हो चुका है टूल, तभी ये चल नहीं रहा, ठीक है। यहां पर भी आप सेम कीवर्ड टाइप कीजिए, कंट्री सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे कंट्री ओरिएंटेड ही काम होता है हमेशा। ये आ गया यहाँ पे डेटा, ठीक है। यहां पर कीवर्ड आगे टर्म्स मैच में आ जाओ आप। ये देखो, लोग ये सर्च करते हैं, इसके 2000 सर्चेज हैं, इसके 200 सर्चेज हैं, इसके इतने सर्चेज हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स मेरे काम के हैं। आई कैन कॉपी डाउन ऑल दीज कीवर्ड्स, मैं इनको कॉपी कर सकता हूं अपनी शीट के अंदर। मुझे जनरली एक प्रैक्टिस रहती है कि वो कम से कम 10 से 15 आप रिलेटेड कीवर्ड ढूंढिए, अच्छे कीवर्ड्स जिन पे कुछ सर्चेस भी हों। जरूरी नहीं है कि 10 सर्च है तो आप ये ले नहीं सकते, ले सकते हो, ऐसा नहीं है। 10 सर्च होता नहीं है असली में, हमको लगता है कि 10 सर्च होंगे, लेकिन 10 होते नहीं है कभी भी, ठीक है, ज्यादा ही होते हैं, ठीक है। तो यहां से आप जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे कॉपी कर लीजिए, यहाँ पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ये आपको रिलेटेड कीवर्ड दे देगा। उबर सजेस्ट से भी सेम काम कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पर कीवर्ड आइडियाज आ रहे हैं, फ्री टूल में आपको इतना ही मिलता है। ये सारे यहाँ से भी आपको कीवर्ड के आइडियाज मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ से भी। लेकिन मेक श्योर आप वो कीवर्ड्स यहाँ से चूज करोगे जो कीवर्ड्स का इंटेंट हमारे मेन आर्टिकल से रिलेटेड है। अगर मेन आर्टिकल से रिलेटेड इंटेंट नहीं है, कुछ और इंटेंट का है, यानी कि मतलब
मतलब सोच जो है यूजर बायर की वो यही होनी चाहिए जो इस कीवर्ड की सोच है। अगर वो इंटेंट सेम है, अगर वो सोच सेम है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, और तो आप वो कीवर्ड आप अपने रिलेटेड कीवर्ड की लिस्ट में फाइंड आउट, लिस्ट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक पहला काम है जो आपको करना है। इसके बाद कंप्लीट स्ट्रैटेजी देखते हैं। ठीक है, यहां पर एक स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, कंप्लीट ऑन पेज स्ट्रैटेजी। टाइटल should include the main keyword and relate some related keywords। टाइटल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टाइटल से ही शुरू होता है सारा ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो टाइटल में के अंदर आपका मेन कीवर्ड होना जरूरी है, और साथ में अगर आप किसी रिलेटेड कीवर्ड को इंक्लूड कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पे देखूंगा बेस्ट, अगर मैं हूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा 10 बेस्ट एंड चीप रेफ्रिजरेटर, सॉरी मैं लिखूंगा बेस्ट रेफ्रिजरेटर अंडर 10,000। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दूंगा 5,000 to 10,000। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, ये वर्ड इसके अंदर आ गया, तो आ गया। इस तरीके से आपको ऑप्टिमाइजेशन करके चलना है, टाइटल आपका इस तरीके से आपको रखना है। दूसरी चीज, ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन शुड इंक्लूड द मेन कीवर्ड एंड रिलेटेड कीवर्ड, सेम चीज। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे जो हमने किया था आर्टिकल, मैं इस आर्टिकल को पब्लिश कर देता हूं पहले एक बार, ठीक है, ताकि हम देख सकें कि कैसा आर्टिकल दिखता है। वो मैं अभी देखना चाहता हूं, तो मैं यहां पर जाके देख सकता हूं। ये मेरा आर्टिकल दिखता है इस तरीके से, है ना, ऐसी होता है। अब मुझे अगर मैं एडिट पोस्ट पे क्लिक करता हूं वापस, अगर मैं इसको एलिमेंटर से एडिट नहीं करता हूं, वैसे तो एलिमेंटर से भी कर सकते हैं, बट एलिमेंटर से मैं जनरली थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं, इसलिए मैं जनरली प्रेफर नहीं करता। मैं ये एक ऑप्शन आता है पूरा रैंक मैथ का, जो रैंक मैथ हमने इंस्टॉल किया था वो ये चीज देता है मेरे को। मैं यहाँ पे अपना मेन कीवर्ड डाल दूंगा, जैसे मान लो मेन कीवर्ड है बेस्ट गेमिंग कंसोल। ठीक है, तो देखो ऑटोमेटिकली ये बताना शुरू कर देगा मुझे क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन डलता है, यहाँ पे एडिट करोगे, इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर आप अपना डिस्क्रिप्शन लिखिए, 160 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो आप यहाँ लिख सकते हो अपना डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप मेन कीवर्ड यूज करो। ऐसे ऐसे कर लो, द बायर्स गाइड टू चूज द बेस्ट गेमिंग कंसोल ऑफ 2021 विद कंप्लीट रिव्यूज एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, मेन कीवर्ड मेरा आ गया। अब जो इसके रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, मान लो 2021 लोग सर्च करते हैं, रिव्यू सर्च करते हैं, बायर्स गाइड सर्च करते हैं, तो इसके अंदर इंक्लूड हो गया वो सारा। इस तरीके से मुझे स्मार्ट तरीके से इंक्लूड करना है, वो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये कि यूआरएल्स नीड टू बी ऑप्टिमाइज्ड। थर्ड चीज है यूआरएल्स नीड टू बी ऑप्टिमाइज्ड। ये कैसे होता है, इसके लिए एक चीज है, जो मेन कीवर्ड है वो तो आना ही चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये यूआरएल है, ठीक है, लेकिन साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी ना, ये कोई भी नंबर ना हो, ये जैसे 2021 आ रहा है अभी, तो ये नहीं आना चाहिए। बाकी चलेगा, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा चलेगा, 5-6 कैरेक्टर 5-6 वर्ड का चलेगा। अगर दिक्कत होगी तो ये बता देगा ऑलरेडी कि भाई यूआरएल छोटा है बड़ा है, तो ये आपको बता देता सारी बातें। ठीक है, चौथा पॉइंट, इमेजेस नीड टू बी ऑप्टिमाइज्ड। इसमें क्या होता है, आप ना ऑल टैग्स होते हैं, यूज कीवर्ड्स इन ऑल टैग्स। ये क्या होता है, ऑल टैग, आप यहां पर जाओगे, कोई भी इमेज खोलोगे, जैसे ये एक इमेज अपलोडेड है यहाँ पे, इस पे क्लिक करोगे, एडिट पे क्लिक करोगे, जब आप इमेज को अपलोड करते हो तब भी पूछता है ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। कोशिश किया करो कि यहीं पर ही आप अपना मेन कीवर्ड या जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो मेंशन कर दिया करो। इस तरीके से मैंने मेंशन कर दिया, अपडेट कर दिया। इस तरीके से मैं सारी इमेजेस को करूंगा, कोई भी इमेज छोड़नी मैंने।
अब ये इमेज में मैं ये वाला प्रोडक्ट डालूंगा, ऐसा नहीं कि मैं हर एक में बेस्ट गेमिंग कंसोल बेस्ट कंसोल डालने लग गया, तो वो स्पैमिंग है। स्पैमिंग नहीं करनी है हमको जैसे इमेज है, इमेज के बारे में ही डालना है। अपना कुछ कीवर्ड डाल सकते हो, जैसे मान लो ये है सोनी प्ले स्टेशन बेस्ट टॉप गेमिंग। अब देखो थोड़ा कीवर्ड चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। इंसर्ट मीडिया, अपडेट हो गया, अपडेट। इस तरीके से आपको इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है। फिफ्थ पॉइंट है मेरा, हेडिंग्स नीड टू हैव फोकस कीवर्ड और रिलेटेड कीवर्ड्स। अब जरूरी नहीं है कि आपको फोकस कीवर्ड ही हमेशा यूज करना है, रिलेटेड कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हो बीच बीच में, ठीक है, अलग अलग हेडिंग्स में। जैसे H2 है, H2 में जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, जैसे ये है टॉप रिलेटेड गार्बेज डिस्पोजल। मेरा मेन कीवर्ड क्या है, गार्बेज डिस्पोजल अंडर दिस, ये मेरा मेन कीवर्ड है। तो मैंने क्या किया, टॉप रिलेटेड भी था, एक रिलेटेड कीवर्ड था, तो मैंने ये मेंशन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अगले में मैंने कुछ और कर दिया होगा, बेस्ट गार्बेज अंडर दिस रिव्यूज कर दिए हैं यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं जिससे कि अलग अलग फीलिंग आ जाती है। ये इसको तो कुछ छेड़ नहीं सकते क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है हमारा। बायर्स गाइड टू चूज, देखो ये वाला मेन कीवर्ड आ गया दोबारा से हमारा। इस तरीके से थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ता है। तो ये सब चीजें हैं। और तो अगर देखें तो ट्राई टू इंक्लूड द मेन कीवर्ड इन द फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। पहले और लास्ट पैराग्राफ में मेन कीवर्ड इंक्लूड करने की कोशिश करनी है। ट्राई टू इंक्लूड एज मच रिलेटेड कीवर्ड्स इन कंप्लीट आर्टिकल। इसका कहने का मतलब यह है कि पूरे आर्टिकल में हमें कोशिश करना है कि रिलेटेड कीवर्ड यूज कर सकें, बट जबरदस्ती नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं और कंटेंट की जो क्वालिटी है वो खराब कर रहे हैं, बार बार एक एक वर्ड रिपीट कर करके। ऐसा नहीं करना, ठीक है। जबरदस्ती नहीं करनी। जहां पे सीक्वेंशियल बन पा रहा है, जहां पे एक स्टोरी बन पा रही है, वहां पर आप वो वाला रिलेटेड कीवर्ड यूज कर लो, ठीक है। तो ये मेजरली स्ट्रैटेजी रहती है जो कि हम फॉलो करते हैं ऑन पेज की, ठीक है। ऑन पेज के लिए हम रैंक मैथ वाला प्लगइन यूज करते हैं। यहां पर भी आपको सजेशंस मिल जाएंगे, काफी सारे सजेशंस आप पढ़ सकते हो। अगर आपको ये कुछ सजेशन दे रहा है कि यार ये चीज नहीं हो रही, यूआरएल लंबा हो रहा है, ये सब चीजें, तो ये आपको बता देगा। और तो आपको लगता है कि कोई सजेशन है तो आप उस हिसाब से वर्क कर सकते हो उसके ऊपर, समझकर क्या उसको इम्प्रूव करना है। जैसे ये जो अगर आप एडिट करते हो उसको, तो एडिट करने के बाद आपको यहाँ पे रैंक मैथ के स्कोर्स वगैरह मिल जाते हैं। ओके, यहाँ पे आई थिंक मैंने डाला नहीं है अभी तक, बेस्ट गेमिंग कंसोल, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि कंटेंट छोटा है, ठीक है, रील नहीं आया यहाँ पे, फॉर कीवर्ड डेंसिटी कम है, यूआरएल 71 कैरेक्टर्स का है, अच्छा ही बात है। तो बता देता है आपको इस तरीके से। तो आपको यहाँ देखना है और यहाँ पे इसको अपडेट कर देना है जैसे भी आप काम करते हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी थी हमारी ऑन पेज की और बेसिकली कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की। ये सब आपको फॉलो करनी है। ये सब फॉलो करोगे तो जरूर आपको रैंकिंग्स में डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही।